जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। चिराग तले अंधेरा। जी हां, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन नतीजों में अयोध्या के मामले में कुछ ऐसी ही बात नजर आती है। बीजेपी ने ही राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी। 80 के दशक के आखिर में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक के लिए एक रथ यात्रा निकाली थी और उसी के बाद से लगातार हर चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी के घोषणा पत्र में हमेशा से राम मंदिर के मुद्दे की मौजूदगी रही और आखिरकार मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में राम मंदिर बनवा ही दिया और बीजेपी अपनी इस उपलब्धि के भरोसे फिर से एक बार सत्ता में लौटने की सोच रही थी। राम मंदिर बनवाया है, इस बहाने वोट मांगे जा रहे थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। जिस अयोध्या में इतनी धूमधाम के साथ में भव्य राम मंदिर बनाया गया, जिस अयोध्या का काया पलट कर दिया गया, उसी अयोध्या में बीजेपी हार गई। वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद जीत गए और जो बीजेपी के उम्मीदवार थे लल्लू सिंह, वो 54,000 वोटों से हार गए। यहां से उस समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता जिस समाजवादी पार्टी पर बीजेपी आरोप लगाती रही कि इन्हीं के नेता मुलायम सिंह यादव ने जब वो मुख्यमंत्री थे तो कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। तो आज उन्हीं का सांसद अयोध्या में है। अब चुनाव नतीजों के बाद से हो ये रहा है कि भक्त मतलब ऐसे राजनेता के भक्त जो खुद को भगवान बताने से बाज नहीं आते, उनके भक्तगण अब अयोध्या वासियों की निंदा कर रहे हैं, उनको खरी खोटी सुना रहे हैं और सोशल मीडिया पर काफी कुछ उनके बारे में भला बुरा कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि अयोध्या की जनता कभी अपने राजा के साथ नहीं रही। लेकिन किस वजह से आखिर यह नतीजा आया, इस पर कई लोग मंथन कर रहे हैं। बीजेपी भी कर रही है, तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ भी कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बात सुनाने जा रहा हूं राम मंदिर के एक महंत की। ये वो राम मंदिर नहीं है अयोध्या वाला, ये राम मंदिर है नासिक का काला राम मंदिर। ये उस पंचवटी इलाके में मौजूद है ये मंदिर, जहां पर भगवान राम रामायण के मुताबिक जब वनगमन के लिए गए थे सीता और लक्ष्मण के साथ, तो इसी इलाके में ठहरे थे और एक प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक महत्व भी है इसका। और महाराष्ट्र में जब पीएम मोदी ने अपनी चुनावी कैंपेन शुरू की थी तो इसी मंदिर में दर्शन करने के बाद की थी। तो इसी राम मंदिर के महंत हैं सुधीर दास, जो कि अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त वहां पर मौजूद थे। अयोध्या जाते आते रहते हैं और कई सामाजिक राजनीतिक विषयों पर अपनी राय रखते हैं। तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है कि आखिर बीजेपी अयोध्या में क्यों हार गई और उसका एक वीडियो बनाकर इन्होंने मेरे पास भेजा है। इन्होंने मुख्यतः 3 कारण बताए हैं जिसकी वजह से बीजेपी को अयोध्या में मुंह की खानी पड़ी। पहला कारण यह कि वहां पर समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ही सटीक रणनीति बनाई, अचूक रणनीति बनाई। दूसरा कारण यह कि वहां के बीजेपी के जो नेता थे उनमें आलस था या उनका जिस तरह का बर्ताव था उसने डैमेज का काम किया। और तीसरा ये कि वहां के लोगों में बीजेपी के प्रति रोष था। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पहला कारण क्या बता रहे हैं महंत सुधीर दास। अयोध्या में जिस तरह से भाजपा लोकसभा का जो चुनाव हार गई, मुझे लगता है उसके ऊपर एक समीक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अयोध्या जी के संसदीय क्षेत्र के बारे में बहुत गलत तरह से एक विचार मंथन हो रहा है। 2019 में भाजपा को वहाँ से 66,000 वोट से जीत मिली थी। 2024 में सपा और बसपा अलग हो गई, लेकिन कांग्रेस साथ में आ गई। कांग्रेस ने पूरा वोट सपा को ट्रांसफर कर दिया, अतः बसपा को सिर्फ 46,000 वोट मिले हैं।
सपा ने दिमाग लगाते हुए जनरल सीट से एससी प्रत्याशी दिया, जिसके कारण वहां से जाटो और एसटी का वोट बड़ा हिस्सा भाजपा से दूर चला गया। भाजपा के अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने बयान दिया था कि 400 सीट आने के ऊपर संविधान बदल देंगे। सपा के प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी के इस बयान को जमकर भुनाया। एससी एसटी बहुल मोहल्लों में, मुस्लिम मोहल्लों में सपा प्रत्याशी नुक्कड़ पे सभा करते थे और भाजपा के प्रत्याशी का संविधान खत्म करने का ये वीडियो दिखा दिखा के भाजपा अगर जीती तो संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण छीना जाएगा और आपका अधिकार भी छीना जाएगा। इस तरह से उन्होंने बहुत जोर शोर से प्रत्याशी वहां पे लल्लू सिंह के खिलाफ एक कैंपेन किया था। सपा प्रत्याशी कहते हैं कि वो भी हिंदू है और रामलला की कसम खाते हैं संविधान को भी इस हालत में बदल देंगे। और जो जाटव और दलित वोट बीजेपी के साथ था, उसका काफी हिस्सा इस संविधान बदल के झूठे प्रचार के कारण चला गया। तो महंत सुधीर दास ने यह बात बताई समाजवादी पार्टी की अयोध्या में रणनीति की। अब वो दूसरा कारण बताते हैं और दूसरा कारण खुद बीजेपी का है, बीजेपी के नेताओं का है, वो जिम्मेदार रहे हैं। किस तरह से, सुनिए। रही सही कसर भाजपा के अंदरूनी जो पार्टी का एक सेटअप था, उसमें भी बहुत बड़ी खींचातान थी। लल्लू सिंह ने चुनाव के प्रचार के दौरान खूब मेहनत की, जनसंपर्क किया, लेकिन अयोध्या लोकसभा के 5 विधायक में से जो 4 विधायक बीजेपी के हैं, उन्होंने लल्लू सिंह का सपोर्ट नहीं किया और वो करना भी नहीं चाहते थे। जो कि लल्लू सिंह चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे थे, तब भाजपा के 4 विधायक घर में रहते थे, कभी कभार फोटो खिंचाकर डाल देते थे। इन 2 कारणों के अलावा महंत सुधीर दास एक तीसरा कारण भी बताते हैं जिसकी वजह से बीजेपी की अयोध्या में हार हुई, और ये तीसरा कारण है अयोध्या की जनता का रोष। इसके अलावा अयोध्या के रामपथ के निर्माण में, अन्य सड़कों के निर्माण में जो मकान उद्ध्वस्त हुए थे, उनका उचित मुआवजा भी गरीब लोगों को नहीं मिला, बल्कि प्रशासन और अधिकारी लोगों ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया। लाठी से खदाड़ा, जिसका समाधान बीजेपी अंत तक नहीं कर पाई। परिणाम ये हुआ कि अयोध्या विधानसभा से गुस्से में बीजेपी के वोटर्स के एक हिस्से ने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया, जबकि सपा और कांग्रेस ने जमकर वोट बाहर निकाला और मतदान किया। यही कारण रहा कि अयोध्या के विधानसभा में भाजपा की बड़ी लीड नहीं मिल पाई। इसलिए भाजपा और लल्लू सिंह एज ए सांसद वहां से हार गए। बीजेपी ने अयोध्या में तमाम विकास कार्य किए, लेकिन उचित मुआवजा नहीं मिला। अधिकारियों का उत्पीड़न भारी पिया। अयोध्या लोकसभा में भाजपा को कम से कम 5 लाख वोट मिले थे। इसलिए अयोध्यावासी को गाली देने के बजाय गलती कहाँ हो गई, इसका वास्तविक कारण खोजना चाहिए। ये ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो 2027 में भी झटका लगेगा। अयोध्या के मेरे तमाम मित्र से बातचीत और अयोध्या की यात्रा के समय अनुभव के आधार पे ये सब मैंने बोला है। अयोध्यावासी इस परिणाम से बहुत दुखी है और आक्रोशित है, लेकिन सच तो यह है कि भाजपा अयोध्या हार चुकी है। आप तो अयोध्या में चमक दमक तो आ गई, अयोध्या की सूरत भी बदल गई, लेकिन इस बदलाव की चोट जिन लोगों को लगी, जिनके आंसू निकले, उन्होंने अपना असर चुनाव नतीजों पर दिखाया। तो दर्शकों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।